अरे अपना भी तो अलजेब्रा सब जानते हैं अच्छे से। पटना में पढ़े हैं तो पटना में जब पढ़े तो अपने लिए क्या आखिर कारण है। माननीय सुशील मोदी जी को यह बताना चाहिए कि दूसरे को तो सलाह दे रहे हैं, तो सलाह भी दे रहे हैं क्या कि किसी के जनता दलियों को तोड़ दीजिए। इसका मतलब हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र करता है। जैसे विधानसभा चुनाव में 2020 में हमारे खिलाफ उम्मीदवार देकर करके हमारी पार्टी और हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने बकायदा एक फार्मूला सुझाया है कि जेडीयू के 5 विधायक को तोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के स्पीकर भी हैं, आरजेडी के स्पीकर हैं, और आपके बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अपना में फार्मूला क्या हो गया है। अरे अपना भी तो अलजेब्रा सब जानते हैं अच्छे से। पटना में पढ़े हैं तो पटना में जब पढ़े तो अपने लिए क्या आखिर कारण है। माननीय सुशील मोदी जी को यह बताना चाहिए कि दूसरे को तो सलाह दे रहे हैं, तो सलाह भी दे रहे हैं क्या कि किसी के जनता दलियों को तोड़ दीजिए। इसका मतलब हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र करता है। जैसे विधानसभा चुनाव में 2020 में हमारे खिलाफ उम्मीदवार देकर करके हमारी पार्टी और हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। आई तमाम जो गुना भाग है, अर्थमेटिक है, जरा अपने लिए लगाइए कभी। अब बहुत हुआ। आपको राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल जो उनका है उसके प्रतीक्षा सूची के अग्रिम पंक्ति में रख दिया है कि एंट्री पॉइंट पर एकदम खड़ा है। इसलिए सुशील मोदी जी हमारी चिंता मत करिए। हमारी चिंता तो बिहार में आपके नेता की चिंता को बढ़ा दिया है। आप अपना कुछ उपाय सेटिंग करिए, ऐसा अलजेब्रा में सेट होइए ना, पॉलिटिकल अलजेब्रा में, कि अपना एकोमोडेशन आपका हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद ताबड़तोड़ बिहार दौड़ा गृह मंत्री अमित शाह का, सीमांचल आए, अब सारण। देखिए, मैंने उनका जन्म विवरणी पढ़ा है तो उस समय तो 10 वर्ष के थे और उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से ही जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुजरात नव निर्माण मंच का मोर्चा हमको जहाँ तक स्मरण है, तो हम यह समझते हैं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में अगर शीश झुकाना है तो आपको यह अधिकार प्राप्त है। लेकिन मार्गदर्शक मंडल में आपके पार्टी के अभिभावक हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे लोगों को लेकर के आइएगा। चूंकि न आपकी कोई भूमिका 74 आंदोलन में है, न आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है। अब बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो आडवाणी जी अगर आएंगे लोकनायक के चरण में शीश झुकाने तो यह बात समझ में आएगी कि उनका संघर्ष का इतिहास रहा है। मुरली मनोहर जोशी जी का रहेगा। कितना भी वैमनस्य आपके मन के अंदर है कि आडवाणी जी के प्रति जो मन के अंदर दुराभाव है, या मुरली मनोहर जोशी जी का, तो अमित शाह जी उनको लेकर जरूर आइएगा ना। आप तो 10 वर्ष के ही थे उस समय, आपको क्या पता है 74 आंदोलन क्या है। आपके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जहां तक मुझे स्मरण है, उस अधिनायकवाद के खिलाफ जब लड़ाई हो रही थी गुजरात में, तो कहीं नहीं थे। तो कितना दिन कौन कौन जेल गए थे, जेपी आंदोलन में कुछ किए थे, जेल का प्रमाण पत्र दीजिए कि हम जेपी के चरणों में शीश झुकाने आए हैं। और आपके पास विकल्प मौजूद है, आप उनको साथ लेके आइएगा तो जेपी की आत्मा को भी सुकून मिलेगा कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेताओं को, जिन्होंने जेपी आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका, सक्रिय साक्षात्कार उस आंदोलन का किया है, तो उनके अनुभव ज्यादा आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लाभकारी होगा। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। कई राजनीतिक सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है, सुशील मोदी का फार्मूला है जेडीयू तोड़ने का, और उन सारे सवालों पर बातचीत इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।